प्यारे बच्चों, हम लोग कल बहादुर दोस्त में बातचीत के लिए हम लोगों ने कल पढ़ा। आई होप आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे दिए हुए काम को पूरा कर लिए होंगे अपने मम्मी पापा या बड़े दीदी भैया की सहायता से। तो चलिए आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ये है आपकी कल्पना। तो कहानी में चोर घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक है। यदि उसे पेड़ पर चढ़ना ना आता तो क्या होता? तो ये आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता था। कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हो सकता था बच्चों। यही होता कि वो कुछ दूर और तेज़ी से भागता, लेकिन लालू और दीपक दोनों मिलकर के उसको पकड़ लेते, दबोच लेते और गांव वाले फिर आकर के उसको लाठी डंडों से पिटाई करते। ये भी हो सकती थी, और भी आप लोग अपने से कल्पना कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ भाषा की बात में देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। तो मैं बोल कर के पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा। पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। ये कौन सोच रहा है बच्चों? ये दीपक सोच रहा है ना। तो यहाँ पर वो अपने आप से ही प्रश्न कर रहा था। ये प्रश्नवाचक है, इसको इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? ये हैरानीपूर्वक जो है दीपक ने लालू से पूछा। कब? जब लालू उसकी रजाई को खींच रहा था। फिर वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। कौन बाहर आया चोर चोर चिल्लाता हुआ? दीपक। वेरी गुड। तो अब ये जो चोर चोर है, चूँकि हमको दूसरों को जगाना है और चोर के पीछे दौड़ाना है, इसलिए थोड़ा ज़ोर ज़ोर से ये हम लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। अरे कोई बचाओ बचाओ करके चिल्लाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से चोर चोर चिल्ला रहा था कि मतलब उसके घर में चोर आए। तो ये आपको बोलने का तरीका है। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हो ना, आप लोग क्लास से बाहर जाना है पानी पीने के लिए, तो अगर आप लोग ऐसे बोलिएगा, मैडम पानी पीने जाएं, तो ये क्या हुआ? आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आप हमको ऑर्डर दे रहे हैं, या आप मुझे बता रहे हैं कि आप पानी पीने जा रहे हैं। अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप क्या बोलिएगा? मैम क्या मैं पानी पीने जाऊं? इस तरीके से आप बोलिएगा। नहीं तो अगर बोलते हैं क्या मैडम पानी पीने जाएं, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो बातचीत का एक तरीका है ना, तो वो आपको आपके बातचीत के जरिए पता चलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी जहाँ प्रश्न होना चाहिए वहाँ आप लोग आंसर के रूप में उस वाक्य को बोल देते हैं। इसीलिए ये जो है बोल बोल कर यही अगर आप ऐसे नहीं पढ़िए तो पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे, इस तरीके से पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। तो इस तरीके से एक बातचीत करने का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। देखिए इसमें केवल एक शब्द शायद नहीं है, ये धीरे धीरे बाकी तीनों शब्द बार बार पीछे पीछे जाते जाते ये आपके किताब में ही दिया हुआ है। तो आई थिंक आप लोग बना सकते हैं। जैसे ये बार बार दीपक बार बार सोचता, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रही हूँ। आप लोग अगर पढ़े होंगे ये चैप्टर तो देखिए, वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। तो यहाँ पर वह के बदले दीपक बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। आप लोगों को किताब का ही वाक्य बनाना है, ठीक है बच्चों। इसमें से अपने फिर पीछे पीछे, अब देखिए यहाँ भी पीछे पीछे देखिए, लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। आपको किताब में ही मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ धीरे धीरे जो है कहीं नहीं है। मैं भी देखी हूँ, आप लोग भी देखिएगा, कहीं नहीं है। लेकिन हम लोग चोर के लिए लिख सकते हैं कि चोर धीरे धीरे घर में घुस गया, ठीक है। देखिए ये भी लिखा है, चोर धीरे धीरे घर में घुस गया। फिर जाते जाते, अब देखिए जाते जाते यहाँ भी देखिए आ गया ये वाक्य, यहाँ भी आपको है, जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आप लोग को किताब से ही देख करके करना है। मैं आप लोगों को लिख करके नहीं दूंगी, मैं सिर्फ फ़ोटो खींच के भेज दूंगी। अब देखिए जीवन मूल्य, ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? दिमाग लगाइए बच्चों, क्योंकि आप लोग सब अच्छे बच्चे हो ना। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं?
अपने मम्मी पापा का कहा मानते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब देख रहे हो इतनी गर्मी बढ़ गई है तो क्या करोगे, अपने घर के सामने एक बाल्टी रख दो और रात का बचा हुआ रोटी कोई जानवर को खिला दो, नहीं तो छत पर दाना छिड़क दो कि चिड़िया आएगी, और एक कटोरी में छत पर ही पानी रख दो कि भाई जो पक्षी जो है वो जो है आकर के पानी पी ले, दाना खा ले। और पशुओं के लिए कोई पुरानी सी बाल्टी में पानी रख दो आप लोग। और घर में अगर बचा हुआ खाना तो उसको फेंको मत, अगर गाय आती है तो गाय को खिला दो, कुत्ता आता है तो कुत्ता को खिला दो, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ है, क्या आप उनके हाव भावों को समझ सकते हैं? कैसे? एकदम ज़रूर समझ सकते हैं। सपोज़ आप जा रहे हो और आपने किसी कुत्ते को पत्थर से मार दिया, तब कुत्ता ज़ोर से क्या करता है, भौंकता है और आपको दौड़ाता है। तो इसका भाव क्या हुआ कि वह कुत्ता आपसे नाराज़ हो गया और उसका वश चले तो वो आपको दौड़ा करके काट लेगा, ठीक है। लेकिन यही आप किसी जानवर की मदद करते हो, कुत्ता ही सही, अगर आप उसको रोटी खिलाते हो तो वो दुम हिलाते हुए आपके पीछे पीछे आएगा, आपको प्यार करेगा, आपके साथ हैंडशेक करेगा और जीभ से चाटेगा। यही गाय भी आपको आकर के प्यार करेगी, ठीक है बच्चों। तोता हो या और भी पक्षी हो, वो भी आपको आकर के आपके हाथ पे बैठ जाएंगे, कंधे पे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार वो लोग अपना प्यार दुलार भी जता सकते हैं। तो आप अगर कुछ उनके साथ गलत कीजिएगा तो अपनी नाराज़गी भी वो जता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आप लोग जो है, फिर से मैं कह रही हूँ, ये जीवन मूल्य है, ये तो आप लोग भाई खुद से लिखिएगा। मैंने आप लोगों को मौखिक रूप से इसका बता दिया है, अब आप लोग को खुद से लिखना है। मैं इसका फ़ोटो आप लोगों को खींच करके भेज दूँगी। ओके बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही, बाय।